प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही आसान शब्द है। नए स्टार्टअप बिजनेस के लिए, बैंक से बिजनेस लोन के लिए और खुद के लिए भी कि आप कहाँ जा रहे हो, प्रोजेक्ट आपका कहाँ जाने वाला है, तो आवेदक को अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। सभी आवश्यक आवश्यकताओं और आधिकारिक दस्तावेजों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ पेश करना होता है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि पूरे बिजनेस आइडिया का प्रतिनिधित्व करे। एक बार यदि कोई पढ़ ले तो उसे बिजनेस को समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम किसी निवेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कह सकते हैं। इसमें किसी योजना का वह डाटा होता है जिसमें उस परियोजना का व्यवहारिक आधार पर मूल्यांकन किया जा सके, जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में होती है, फाइनेंशियल, टेक्निकल, प्रबंधकीय, उत्पादन कितना होने वाला है, कब से कितना उत्पादन शुरू होगा, कितने स्टाफ होंगे, इस सारी की सारी जानकारी उसके अंदर रहेगी। आपका मशीन है तो मशीन की कॉस्टिंग क्या होगी, मशीन का मेंटेनेंस क्या होगा, कच्चे माल कितने की आएंगी, कच्चे माल का जो वेस्टेज है उसका हम क्या करेंगे, स्टाफ, मैन पावर, मार्केटिंग लागत, बिजली, पानी, सारे खर्चे शामिल होते हैं। तो ये किसी बिजनेस के शुरू होने में आवश्यक ज़रूरी जानकारियाँ, सूचनाओं और विश्लेषणों का सार और एक दर्पण है। तो इसको बनाओगे कैसे? देखिए, पहला पेज जो आपका वो होगा आपका इंट्रोडक्शन पेज। इस पेज में आपका ही परिचय होगा और आपके बिजनेस का परिचय होगा। और आपके बिजनेस का टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है। आपने किसी बिजनेस के बारे में सोचा है तो उसका उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए और इन सभी बिंदुओं का उल्लेख आपको परिचय पेज में देना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का सारांश बनाना है। प्रोजेक्ट के सारांश में बिजनेस की पूरी स्थिति शामिल होनी चाहिए। काम या मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले समय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पूरे बिजनेस बजट का आपको उसके अंदर सारा उल्लेख करना है। आपके व्यवसाय के क्षेत्र की भी स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपके प्लान कार्य का प्रतिशत और पहले से पूरे हो चुके कार्य का प्रतिशत होना चाहिए। मतलब आपने इस पर क्या रिसर्च किया है, आपने क्या तैयारी की, आपने कोई ज़मीन खरीद ली है, नहीं खरीद ली है, या पूरा आप लोन पे डिपेंडेंट हो, या आपके पास एक एक्स अमाउंट है और फिर उस एक्स अमाउंट के बदौलत फिर आपको दूसरा अमाउंट चाहिए और आप लोग दोनों जॉइंट वेंचर में करोगे। तो ये सारी चीज़ की जो डिटेलिंग है वो आपको उसके अंदर लिखनी है। परिणामों का निरीक्षण और अगले चरणों का प्लान भी होना चाहिए कि भाई ठीक है, 1 साल बाद ये, दूसरे साल क्या, तीसरे साल क्या, ये सब डिटेल्स होने चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से विशेषज्ञों की राय पर परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं का तरीके से परीक्षण किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि बड़ी परियोजनाओं में लाभ के साथ साथ रिस्क भी होता है और इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तावित परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता का सही से मूल्यांकन किया जा सकता है। यह बिजनेस या परियोजना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों और उसके व्यवहारिकता का एक लिखित दस्तावेज होता है। तो आपको सारी डिटेल्स जाननी ही पड़ेगी और इसकी आवश्यकता है। किसी भी बिजनेस में, बिजनेस को करने वाले द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना एक बहुत ही आवश्यक और उपयोगी कार्य है, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। अब जब सारे डिटेल्स आप लिख दोगे, फिर आपको प्रमोटर्स की डिटेल देना है कि भाई आपके साथ कौन है जो आपको प्रमोट कर रहा है। प्रमोटर्स बिजनेस के लिए मीडिएटर होते हैं जो बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रमोटर्स की जानकारी और उनके शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव आदि को शामिल किया जाता है। वो ऐसे किया जाता है, समझिए कि हालांकि मैं उनका नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जैसे हम सुंदर पिचाई जी की बात करते हैं, तो भाई समझिए आप कोई काम कर रहे हैं और उन जैसा कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, तो आपके कंपनी का जो प्रोफाइल है, जो बायोडाटा है, उसमें एक ज़बरदस्त उछाल मिलता है। तो जो आपको लोन देगा समझ जाएगा कि भाई ये आदमी इनके साथ में है तो बिजनेस में इनकी तरक्की क्या होगी, क्योंकि वो आदमी का जो प्रोफाइल होगा कि भाई इन्होंने कहाँ कहाँ काम किए हुए हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो उसे समझ में आ जाता है कि इस कंपनी के पास क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको कर्मचारी की जानकारी देनी होगी। इस व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जानकारी देनी चाहिए। कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट के काम का अनुभव और विवरण भी आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से ही उद्यमी यह जान पाने में सक्षम हो पाता है कि उस बिजनेस विशेष में निवेश करना कमाई की दृष्टि से उपयुक्त है कि नहीं। इसके अलावा उद्यमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से किसी निवेशक या वित्तीय संस्थान से सहायता पाने में सक्षम हो पाता है कि नहीं। और इसके फायदे हैं, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाओगे, एक प्रभावी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्ति बिजनेस में आने वाली चुनौतियों का जोखिम के बारे में पहले ही जान सकता है और समय रहते उनसे निपटने की भरपूर कोशिश कर सकता है। अब जब आप कर्मचारियों की जानकारी बना लोगे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं पे आपको ध्यान देना, वो भी लिखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की जानकारी के बारे में आपको बताना है कि भाई ये उपकरण है, ये मशीनरी है या नहीं है। बिजनेस में इस्तेमाल हो रही मशीनों के प्रकारों का उल्लेख किया जाना चाहिए कि हम कौन से टेक्निकल जो लेटेस्ट मॉडल हम इस्तेमाल कर रहे हैं या एक जनरेशन पीछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम वो टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टेक्निकल मशीनें, एडवांस मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी फ्यूचर में बन के आने वाले हैं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उसकी खासियत क्या क्या है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना है। फिर ग्राहकों की जानकारी कि भाई आपके ग्राहक कौन है, आपका टारगेट मिडिल क्लास फैमिली है, अपर क्लास फैमिली है, कौन से क्लास की फैमिली को आप टारगेट कर रहे हो, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, कहाँ बेचना चाहते हो आप, तो फिर उसके मूल्य क्या होंगे। संभावित ग्राहकों की जानकारी के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जैसे कि वे किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं और इस बिजनेस में सामान खरीदने की उनकी क्षमता क्या है, इनके मेन डीलर्स कौन है और आपका जो क्षेत्रीय संचालन वो कौन कर रहा है। कई बार एक कंपनी विभिन्न क्षेत्रों या क्षेत्रों में शाखाएं खोलती हैं और आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शाखाएं स्थापित की जाती है। जब आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए अलग अलग सेटअप के बारे में लिखना होता है और ऑपरेशन टीमों के बारे में भी लिखना होता है। तो इसके माध्यम से उद्यमी को भूमि आवंटन में करने में मदद मिलती है। इसके माध्यम से उद्यमी को ऋण की स्वीकृति कराने में मदद मिलती है, सब्सिडी की मंजूरी और कच्चे माल के कोटे का आवंटन कराने में भी सहायता प्राप्त होती है। तो औद्योगिक एक अन्य सुविधाएं लेने में भी ये मददगार साबित होते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से ही उद्यमी को बिजनेस में आने वाले लागत, खर्चे और लाभ का पूर्वानुमान हो पाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस के साधन क्या है, आपके पास कितना पैसा है, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, इसके बाद आप क्या करोगे, लोगे या उन पर डिपेंड रहोगे, बिजनेस पार्टनर या कहीं और से किया जा सकता है, या इतना इन्वेस्ट हो जाने के बाद, इतनी तरक्की कर लेने के बाद एक बड़ा बिजनेस पार्टनर जुड़ने की उम्मीद है या आपने कहीं बात की हुई है। ये सारी चीज़ें लिखोगे। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये धन कहाँ से आ रहा है, इसकी जानकारी के बारे में रिपोर्ट में आपको उल्लेख करना पड़ेगा। और फिर है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है कि पैसा कहाँ खर्च किया गया है और कहाँ खर्च करने वाले हो, साथ ही किन क्षेत्रों में और किस फील्ड में खर्च किया गया है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार बिजनेस के सभी खाते इस बैलेंस शीट में दिखाई देंगे। यदि आपने बिजनेस शुरू करके लोन के लिए अप्लाई किया है तो अपनी बैंक की बैलेंस शीट बैंक को दिखाना जरूरी है और रिपोर्ट में इसका उल्लेख भी होना चाहिए। फिर लाभ और नुकसान के आपको स्टेटमेंट देने हैं। फिर फंड फ्लो कैसा रहेगा, वो जरूरी है कि लोन हो गया या होने वाला है तो फंड फ्लो कैसा रहेगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन भी बिंदुओं में दें और पूरे व्यवसाय के बारे में सब कुछ बता दें। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो 3-4 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ सवाल होते हैं कि भाई बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है, तो भाई बैंक के लिए तो भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो तैयारी करनी है वो है परिचय पेज, सारांश, प्रमोटर्स की जानकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राहक कौन है आपके, क्षेत्रीय जो संचालन है,
वो कैसे करोगे आप? फाइनेंस के साधन क्या क्या हैं आपके पास? और एक आपकी बैलेंस शीट है यदि आप बिजनेस चालू कर चुके हैं और उसके बाद लोन चाहते हैं तो। उसके बाद आपका लाभ और नुकसान का स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें, और निष्कर्ष आपको एंड में लिखना पड़ेगा। निष्कर्ष जो है वो आपका ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बस 2 पेज इनफ है। और जो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये सारे के सारे आपके 2-2, 3-3, 4-4 पन्ने पे आएंगे। तो एक मोटी सी फाइल आपके पास रेडी हो जाएगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। ऊपर मैंने थोड़ी सी गलती कह दी थी बोलने में कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो 3-4 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में जो निष्कर्ष है वो 2-3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें तो आपका जो पेजेस लगने हो तो लगने ही, एक मोटी फाइल बन जाएगी आपकी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।